हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 7। यस, 7। और उससे पहले मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 7 की शुरुआत में हम की को देखते हैं जो कि ऐप से मिलने जाता है। वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि इट्स ओवर, सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि जी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैंने डैड को नहीं बताया कि जी मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। मैंने कहा कि मैं जी से शादी नहीं करना चाहती, जिसे सुनकर डैड बहुत गुस्सा हो गए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। की कहता है डोंट वरी, मैं जाकर तुम्हारे डैड से बात करूंगा। वो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मिलने आई थी तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। कल मैं अपने डैड से बात करके पक्का चली जाऊंगी। जिसे सुनकर कि शॉक्ड हो जाता है। और जब इस बारे में कोर्ट को पता चलता है तो वो एफ को रखने से साफ साफ मना कर देती है। की कहता है तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बस एक ही रात की तो बात है। कोर्ट कहती है क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे रूम में नहीं सोना चाहती। वो बस तुम्हें वापस पाना चाहती है और कुछ नहीं। जिसे सुनकर की वॉज लाइक अच्छा जी, तो आप जेलस हो रही हैं। वो कहती है मैं जेलस क्यों होंगी, ना तो तुम मेरे हस्बैंड हो और ना ही मैं तुम्हारी वाइफ। की कहता है ठीक है, अगर एफ के यहाँ रहने से तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं उसे जाने के लिए बोल देता हूँ। कोर्ट शॉक्ड होकर कहती है कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। की कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। कोर्ट शर्माते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम एफ को रख सकते हो। रात में कोर्ट जब मोजी को सुलाने की कोशिश कर रही थी तो मोजी नहीं सोती और कोर्ट को काफी परेशान करती है। कोर्ट कहती है प्लीज बेटा हल्ला मत करो, डैड काम कर रहे हैं ना, वो हम पे गुस्सा करेंगे। की कहता है कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर काम कर लूंगा ताकि तुम और मोजी आराम से सो सको। की जब बाहर काम कर रहा था तो उसकी आवाज सुनकर ऐब भी वहां आ जाती है। एंडू से हक करते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं काफी परेशान हूँ, अपने काम को लेकर, जी को लेकर और सबसे इम्पोर्टेंट अपने डैड को लेकर। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और डैड के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जी ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी है। मोजी को सुलाने के बाद जब कोर्ट बाहर की को बुलाने आती है तो उन दोनों को हक करते हुए देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तभी अचानक से एफ की को किस कर देती है, जिसे देखकर कोर्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो काफी इमोशनल हो जाती है एंड अंदर आकर रोती है। की एफ को खुद से दूर करते हुए कहता है कि प्लीज आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। वो कहती है बट क्यों, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। की कहता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरे रूम में सो रहे हैं, आई होप तुम समझ गई होगी। की जब अंदर आता है तो कोर्ट सोने की एक्टिंग करने लगती है, बट वो उसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग की जब मोजी के साथ खेल रहा था तभी वहां कोर्ट आकर कहती है कि एफ कहाँ है, क्या वो अपने घर चली गई। की कहता है क्यों, क्या तुम फिर से मेरे रूम में सोना नहीं चाहती। कोर्ट कहती है ऐसी बात नहीं है, बट एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, उन्हें साथ में एक रूम में नहीं सोना चाहिए। की कहता है बट मैंने तुम्हें पैसे तो दिए हैं ना। कोर्ट कहती है हाँ, माना कि मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए की है, बट मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। और वैसे भी मैं एक बार तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो चुकी हूँ। की कहता है तुम मेरे रूम में क्यों नहीं सो सकती, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, या फिर तुम नहीं चाहती कि जी जेलस हो। वो कहती है अगर तुम अपने एक्स के पास वापस जाना चाहते हो तो प्लीज मुझे बता दो। तभी वहाँ एफ आकर कहती है कि वैसे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। की कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम क्या खाना चाहोगी। एफ कहती है आई वॉन्ट वेजिटेबल सैलेड, और हाँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड 100% प्योर ऑरेंज जूस, क्योंकि मैं डाइट में हूँ। एंड देन कहती है कि ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि मैं अपने मेट से बात कर रही हूँ। ये सब सुनकर कोर्ट को गुस्सा तो आता है, बट फिर भी वो कहती है कि
डोंट वरी, मैं बना कर लाती हूँ। वो सभी जब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ऐप जानबूझकर की से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और बार-बार कोर्ट के बनाए हुए खाने की बेइज्जती करती है। कोर्ट काफी गुस्से में होती है, बट खुद से कहती है कि कोर्ट याद करो, तुम्हें किससे मतलब है? पैसे, 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 मनी, 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 मोजी, मोजी, मोजी। एफ की से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि अब तुम मेरे नहीं हो। ओ माय गॉड, और ये सैलेड तुम कहाँ से लाई हो? कितनी घटिया है ये, बिल्कुल घास की तरह। कोर्ट कहती है अच्छा, इसका मतलब तुमने घास खाई है, तभी तो तुम्हें उसका टेस्ट पता है। एफ कहती है अच्छा की तुम ही बताओ, ये सैलेड बहुत ज्यादा गंदी स्मेल कर रही है ना? और ये जूस, इसमें कितना ज्यादा नमक है, ओ गॉड। कोर्ट कहती है दैट्स इनफ, बस बहुत हुआ। एंड देन एफ के पास जाकर उसके साथ क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। बट रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ये सब तो बस कोर्ट सोच रही थी। की कहता है कोर्ट तुम कहाँ खोई हुई हो, मोजी को खाना खिलाओ। वो कहती है ओह आई एम सॉरी, वैसे आज मेरी एक डेट है तो प्लीज़ क्या तुम मोजी का ध्यान रख सकते हो? की कहता है व्हाट, तुम्हारी डेट है? मगर किसके साथ? अरे बता के तो जाओ। लेकिन कोर्ट उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे म्याओ के पास देखते हैं, जहां वो एफ की काफी बुराई कर रही थी। म्याओ हंसते हुए कहती है कि तुम तो एक जेलस वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो, तुम की को पसंद करने लगी हो, राइट? कोर्ट कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहती है चलो अब बता भी दो, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी, वो भी बेस्ट वाली। कोर्ट कहती है क्या तुझे सच में लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? तो अब मैं क्या करूँगी? बाहर आकर कोर्ट इसी बारे में सोच रही थी, तभी वैन उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। मोजी कहती है मुझे मॉम के पास जाना है। वो कहता है आखिर कोर्ट अभी तक कहाँ रह गई? वो आई क्यों नहीं? क्या वो मुझसे नाराज है? तो अब मैं उसे मनाऊं कैसे? वो कोर्ट को मोजी का वीडियो सेंड करते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो? मोजी को उसकी मॉम की ज़रूरत है, जल्दी से घर आओ। कोर्ट इसे भी इग्नोर कर देती है तो वो कहता है आई थिंक कोर्ट मुझसे सच में गुस्सा है, वो भी बहुत ज़्यादा। तभी डोरबेल बजती है। वो भागते हुए गेट ओपन करने जाता है। उसे लगता है कि शायद कोर्ट होगी, बट वहाँ जी होता है। की कहता है अगर तुम यहाँ कोर्ट से मिलने आए हो तो वो यहाँ नहीं है। जी कहता है मैं यहाँ उससे नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे कोर्ट और मोजी वापस चाहिए। की कहता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, और अगर तुम्हें चिंता करनी ही है तो वैन की करो। जी कहता है वैसे कोर्ट कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि वो वैन के साथ है। दूसरी तरफ हम कोर्ट को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत हैप्पी होती है। वो सब मिलकर साथ में डिनर करने का प्लान बनाते हैं, बट कोर्ट मोजी और की को काफी मिस कर रही थी। कोर्ट जब काफी देर तक वापस नहीं आती तो मोजी मॉम मॉम कह के रोने लगती है। की कहता है आखिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया? लगता है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आफ्टर दैट वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि मैं ये जानना चाहता था कि वो कहती है क्या आपकी वाइफ आपसे गुस्सा हो गई है? की कहता है नॉट रियली, बट क्या तुम कभी अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा हुई हो? तो फिर वो तुम्हें कैसे मनाता है? वो कहती है अच्छा, तो आप अपनी वाइफ को मनाना चाहते हैं, क्यों ना आप उसे अच्छा सा खाना खिलाएं, और अगर वो खाना आपके हाथों से बना हो तो और भी अच्छी बात है। जिसे सुनकर की वॉज लाइक व्हाट, खाना और मैं? वेल यहाँ की दिखाता तो ऐसे है कि जैसे वो खाना बनाने ही नहीं वाला, बट आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम उसे बिल्कुल एक मास्टर शेफ की तरह किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं। खाना बनाने के बाद की कोर्ट का वेट करते करते सोफे पे ही सो जाता है। अचानक से जब उसकी नींद खुलती है तो वो मोजी से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम आ गई? वो कहती है नहीं डैड। की कहता है आखिर कोर्ट है कहाँ? उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मोजी क्या तुम भूखी हो?
आर यू हंग्री? वो हाँ कहती है तो वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ। जी कोर्ट को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम वैन के साथ हो। वो कहती है हाँ हूँ तो। जी कहता है अभी के अभी घर जाओ। तुम अपनी बेटी को अकेले कैसे छोड़ सकती हो। वो कहती है तुम्हारी बेटी तुम्हारे भाई के साथ है और मैं फ़ोन रख रही हूँ, ओके बाय। तभी उसे फिर से कॉल आता है तो कोर्ट कहती है अब क्या हुआ, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। इसे सुनकर की वॉज लाइक ओ हेलो, ये मैं हूँ की। वो कहती है सॉरी, मुझे लगा कि तुम जी हो। की कहता है जल्दी से घर आओ, मैं और मोजी डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कोर्ट कहती है मैं नहीं आने वाली, सो तुम दोनों मेरे बिना ही खा लो। तभी की को वैन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहता है वन सेकेंड, क्या तुम वैन के साथ हो और उसके साथ डिनर कर रही हो। कोर्ट कहती है हाँ बिल्कुल। की कहता है मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ और तुम वहाँ उसके साथ डिनर कर रही हो। एटलीस्ट मुझे मैसेज करके बता तो देती कि तुम डिनर के लिए घर नहीं आओगी। वो कहती है मुझे लगा कि तुम अपनी प्यारी एफ के साथ अकेले डिनर करना चाहते हो। वो कहता है बातों को घुमाना बंद करो, तुम्हें पता भी है तुम्हारा वेट करते करते मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कोर्ट कहती है मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या मेरे बिना खाना नहीं खा सकते। कोर्ट जब वापस आती है तो की कहता है तुम लोग डिनर करने कहाँ गए थे। वो कहती है वैन के घर, उसका कजिन भी वहाँ था तो मैं उससे मिलने गई थी। की कहता है तुम उसके घर गई थी। वो कहती है हाँ। की कहता है तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने क्या किया है, तुम एक लड़की हो तो ऐसे एक लड़के के घर जाना अच्छी बात नहीं। कोर्ट हंसने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मोजी के सामने फाइट मत किया करो। की कहता है ठीक है ओके, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। तुम्हें किसी दूसरे लड़के के घर नहीं जाना चाहिए था, कम से कम मेरी कुछ रिस्पेक्ट तो करो। कोर्ट कहती है अच्छा तो अब तुम मुझे ये सिखा रहे हो, जिसने खुद अपनी एक्स को अपने घर में रहने दिया वो भी अपनी वाइफ के सामने। की कहता है वो सिर्फ मेरी एक्स थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोर्ट कहती है अच्छा वो सिर्फ तुम्हारी एक्स थी, बट मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था। की कहता है शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कोर्ट कहती है मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी रियल की वाइफ नहीं हूँ। वो कहता है बट लोगों को लगता है कि तुम हो, सो मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि आज के बाद तुम किसी दूसरे आदमी के साथ अकेले कहीं नहीं जाओगी, अंडरस्टैंड। जिसे सुनकर कोर्ट गुस्से में वहां से चली जाती है। वो कहता है जो करना है कर लो, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तभी पीछे से कोर्ट आती है तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। वो कहती है ओ हेलो, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं बल्कि मोजी के लिए पिलो लेने आई हूँ। जिसे सुनकर की वॉज लाइक गजब बेइज्जती है और चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, जाकर अपने रूम में ही सो। अब क्योंकि कोर्ट ने उससे कुछ ज़्यादा ही फाइट कर ली थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग की को मनाने के लिए कोर्ट उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। बट जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आता तो कोर्ट उसे ढूंढने उसके रूम जाती है जहाँ वो नहीं होता। कोर्ट कहती है अगर उसे ऑफिस जल्दी जाना था तो कम से कम मुझे बता तो देता। ऑफिस में सेक्रेटरी कहती है कि मिस्टर की अभी तक आए क्यों नहीं, क्योंकि वो लेट तो कभी नहीं होते। एंड देन कोर्ट को कॉल करके इस बारे में पूछती है। कोर्ट कहती है व्हाट, वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा। बट घर से तो कब का निकल गया, डोंट वरी मैं उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वो भागते हुए जाकर उसके रूम में ढूंढने लगती है जहाँ की उसे वॉशरूम में नीचे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिलता है। जिसे देखकर कोर्ट काफी परेशान हो जाती है एंड उसे उठाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। कोर्ट कहती है मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। बट तुम्हें तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है, आखिर तुमने ऐसा क्या खा लिया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब कोर्ट ने की से कहा था कि मैं नहीं आने वाली, तुम अकेले ही डिनर कर लो, तो गुस्से में आकर की ने जबरदस्ती पूरा खाना अकेले ही खा लिया था। कोर्ट कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। वो कहता है शायद, बट तुम्हारे जितना नहीं, क्योंकि तुम मुझे अपने बैग में लेकर बाहर आई थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि
क्योंकि घर में कोई नहीं था तो कोठी उसे अपने बैग में लेकर बाहर आई थी। कोर्ट कहती है, इसका मतलब तब तुम होश में थे, राइट? कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। की कोर्ट का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कोर्ट कहती है, यूर वेलकम, बट हाँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना मत भूलना। की कहता है, अगर मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनी हाउसवाइफ बनाना चाहूँ तो मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे? जिसे सुनकर कोर्ट शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।